नाज़रीन, कल भी हम आपके साथ थे और हम ये देख रहे थे कि जो यूक्रेन और इसकी जो जंग है रूस की, उसके क्या असरात दुनिया के ऊपर मरतब हो रहे हैं। आज ये ऐलान सामने आया है कि अमेरिका और बरतानिया ने जो तेल और गैस की जो दरामद करते थे वो रूस से, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। यानी ये जो पाबंदी लगाई गई है ये अमेरिका और बरतानिया की तरफ से है, जबकि यूरोप की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया। हाँ, हम ये बताते चलें कि जो ज्यादातर डिपेंडेंस है ऑयल और गैस की, वो यूरोप की है। क्योंकि दुनिया का यानी उनका जो टोटल ऑयल का जो वो है ज़रूरियात, वो रूस जो है तकरीबन 40% से ज़्यादा उनकी पूरी करता है। बड़ी बड़ी पाइपलाइनें हैं जिसके ज़रिए जर्मनी से लेकर और दूसरे ममालिक तक ये गैस सप्लाई होती है। तेल की भी सप्लाई करता है रूस। तो अगर इस उसमें देखा जाए पस मंजर के अंदर, तो यूरोप ने अभी तक अपने आप को इससे दूर रखा हुआ है। अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया कि वो पाबंदी लगा, लेकिन अमेरिका तकरीबन 3% जो है रूस का ऑयल लेता है। बरतानिया को तो इससे भी कम है। और उन्होंने ये कहा है कि जो मुतबादिल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनकी डेवलप करने की। लेकिन आपको मालूम है यूरोप के अंदर एक बहुत शोर है कि ग्रीन एनर्जी, मुतबादिल एनर्जी जो है उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाए। खुद जर्मनी के अंदर एक ग्रीन पार्टी जो है वो इस वक्त इक़्तिदार में भी शामिल है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर मुतबादिल एनर्जी के, ऑल्टरनेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं, उसके लिए किस कदर ज्यादा जोर है। और कहा जाता है कि 2030 तक वो इसको इस हदफ को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इस पाबंदी की वजह से, जो कि अमेरिका और बरतानिया ने रूस के तेल और गैस के ऊपर लगाई है, उसकी इंतजामात पर लगाई है, उसकी वजह से जो मार्केट की सूरत हाल है, यकीनी बात है कि वो अब गई होगी। रियाज बुखारी साहब जो कि माहिर हैं इस चीज़ में, रोज़ हमें बताते हैं कि क्या मार्केट की सूरत हाल है। वो मेरे साथ मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है तेल की, और या और दूसरी अशिया की भी, अगर इस ऐलान की वजह से। तो और रियाज बुखारी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बताइए अब कि क्या सूरत। से चाहता हूँ मुनव्वर साहब कि इसका पड़ना चाहिए ऑयल मार्केट पे। जी ये जो आपने बताई हैं तो क्या होना चाहिए, इसकी ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा होने चाहिए, जी बढ़ बिल्कुल। जानी चाहिए? आपका बताया तो क्या ख्याल है? बताया तो यही लगता है। डेफिनेटली। अच्छा, कल भी आपको बता रहा था कि जिस तरह कैलिफोर्निया की जो म्यूजिशियन है लिंडा ब्रैडफोर्ड, जी जो जी मार्केट को ट्रेड करती है, यानी बहुत, यानी पोर्टफोलियो है उसके मिलियंस डॉलर्स के, इसी जी जी तरह बॉलीवुड की भी फीमेल हैं। जी जी। तो मार्केट गुरु कहता हूँ, तो उनसे जब मैंने पूछा कि ये क्रूड ऑयल का क्या बनेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, तो अच्छा। उन्होंने मुझे यही बताया कि इसी वीक जो है इसका जो बुल ट्रेंड है वो ख़त्म हो जाएगा और इसने मार्केट ने ऊपर और नहीं जाना। अब मार्केट जो है रिवर्स हो जाएगी और जितने भी पहले ही मैंने आपको वो दिए थे, पॉइंट दिए थे या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताए थे, वो उन्हीं के दिए हुए थे जो मैंने आप लोगों को बताया। और देखें भाई किस तरह साहब, आपकी उसने खता इफेक्ट। खतान करके सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आपका कहना यह है कि बावजूद इसके कि अमेरिका या बरतानिया या कोई और भी रूस के ऊपर ये पाबंदियां लगा भी दे, तो भी जो नेचुरल साइकिल है वही फॉलो होगी, यही कहना चाहते हैं ना? देखें आज जो है, यानी ब्रांड जो है वो 129 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अच्छा। कल इसका जो हाई था $133 था, और जी जबकि क्रूड ऑयल का कल जो हाई था वो $129 और 42 सेंट था। जी जी अब इस वक्त जो है 124 के अराउंड ये मूव कर रहा है। हम जो ऑयल लेते हैं वो ब्रांड यहाँ से लेते हैं, मिडल ईस्ट का जो रेट होता है ये ज़्यादा तो है, लेकिन अगर हम क्रूड ऑयल मंगवाएं अमेरिका से तो वो इतने कैरेज हमें पड़ जाएगा कि हमें वो इससे ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो मैं भी यही समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ उनके साथ कि अब जो है इस वीक में इसका टाइम साइकिल ख़त्म हो रहा है, इसका जो बुल ट्रेंड है वो अपने इख्तिताम को है। आगे आने वाले दिनों में आप इसको डाउनवर्ड देखेंगे।
अब यहाँ मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो ब्रेंट कहा जाता है क्रूड, और ये जो दूसरा क्रूड आप बताते हैं, इनमें क्या फर्क है, या क्या ये बेहतर है कोई इनमें से, या ये कमतर है? जी मुझे समझ नहीं आई, क्या कहा आपने? मैंने आपसे पूछा है कि ये ब्रेंट और वो जो दूसरा क्रूड है, इसमें से क्या कोई बेहतरी की वजह से इनका फर्क होता है, या ये कोई और वजूहात हैं? कौन सा इसमें से अच्छा तेल है, या कौन सा बेहतर ऑयल है? जो उसकी जरा क्वालिटी बेहतर होती है, उसमें सल्फर ज्यादा होता है। और डीजल जो है, आपने देखा है कि पाकिस्तान में अक्सर गाड़ियां डीजल भी हैं, जी तो जी। इससे डीजल जो है बहुत बेहतर निकलता है। और जो क्रूड ऑयल ब्रेंड है क्रूड से, वो ब्रेंड क्रूड उससे से। जो है, वो पेट्रोल जो है वो क्रूड ऑयल से वो बहुत बेहतर निकलता है। तो हमारे लिए जो सूटेबल है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं वो डीजल पे हैं, और जो उस पे हैं पेट्रोल पे वो कम गाड़ियाँ हैं, तो हम तो ब्रेंट ही लेते हैं यहाँ से। इससे कि हमारे जो बड़े तो ऑयल टैंकर्स हैं, हमारे जो तेल उसके पानी के टैंकर्स हैं, और दूसरे ये जो सामान ले जाने के, ये सारे के सारे डीजल पे हैं, है ना? जी जी डीजल में है, तो इसीलिए ब्रेंट को हम प्रेफर करते हैं। और अगर इसका कैरेज भी देखें तो ये कम है, अच्छा, बजाय इसके कि हम अमेरिका से मंगवाएं, ठीक है। तो वो हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता था, आपसे जब मेरी बात हो रही थी कुछ देर पहले, तो आपने मुझे सोने के बारे में बताया है कि सोने की जो प्राइसेस है वो बहुत जंप कर गई थी। तो जरा क्या इसके ऊपर भी कुछ आप बताएंगे? जी देखिए, इसने गोल्ड का जो था, यानी 2020 अगस्त में इसने $2089 इसने अपना हाई बनाया था। जी। अब कल जो है ऑलमोस्ट इसमें $90 की, यानी इसमें यानी तेजी देखी मैंने, अच्छा। यानी 1980 गया सीधा 2070 के अराउंड ये चला गया। ऑलमोस्ट जो वही लेवल है जो अगस्त 2020 में गया था, तो डबल टॉप ये हो जाता है। तो $90 बढ़ा, अगर, आप क्या कहना है आपका कल? हाँ कल $90 बढ़ा है, इट मीन्स के $9,000 पर आउंस का जो है, यानी $9,000 पर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको लॉस प्रॉफिट होता है। जो डेली ट्रेडर हैं उनके लिए तो यकीनन ये बहुत बेहतर दिन था कि वो परचेज कर लेते या ऊपर सेल कर देते। इस वक्त जो है वो 2042 के अराउंड ये मूव कर रहा है, और इसका जो टॉप है वो इसी साल ही बन जाएगा। और आने वाले कई सालों में इसका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड रहेगा। और अगेन आप इसको $1100 $1200 पे आप देखेंगे इसको, गोल्ड को। अच्छा, तो मतलब ये कि ये अभी जो है वो 1920 40 के करीब आप बता रहे हैं, यही बता रहे हैं ना? तो इसमें जो है ना, यानी आहिस्ता, ये नहीं है कि ओवरनाइट या डेली ये डाउन जाए, तो एक वेव की सूरत में है ये अच्छा। मार्केट जो है। देखिए, कोई भी जो ट्रेंड है मार्केट का वो कई सालों तक रहता है। मेजर ट्रेंड, अच्छा। इंटरमीडिएट ट्रेंड है, फिर माइनर ट्रेंड है। माइनर ट्रेंड जो है वो डेली जो ट्रेडर हैं उनके लिए बेहतर है कि वो डेली ट्रेड करें। मैं यही कहता हूँ कि जितनी मार्केट जो वोलेटाइल है इसमें आप डे ट्रेड करें, वो अच्छा। सबसे बेहतर है। अच्छा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गोल्ड के अंदर, तो उसके लिए ये अच्छा मौका नहीं है। वो आने वाले जो साल हैं वो इसके बेरिश हैं, वो डाउनवर्ड मार्केट में रहेगी। और मे भी हम $1100 या $1200 हम देखें इसको। अच्छा, ठीक है। तो बुखारी साहब, ये आपने बड़ा अच्छा किया। अगर जरूरत पड़ी तो हम बुखारी साहब को फिर रहमत देंगे। आपने देखा कि ये जो साइकिल है, जिस तरह आप अब बुखारी साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे आप जहन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। वो जो एक खौफ सा होता था ना, कि एकदम से सुना कि 130 पे चला गया, या सोना एकदम से $90 बढ़ गया, तो शायद लगा ये कि आज ही मामला जो है ये खत्म हो जाएंगे, या ये क्या, अगर ये बढ़ गया है तो फिर वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो वो बुखारी साहब ने बड़े अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन कर दिया है कि एक साइकिल है, एक ट्रेंड है, जिसको वो फॉलो करता है और उसी को वो कैरी ऑन करता है बाकायदा। इसका एक तरह से साइंटिफिक तरीके से ये सारी चीजें ऊपर नीचे जाती हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए तो फिर उसके अपने असरात होते हैं। तो बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फौरी वक्त निकाल कर हमारे नाज़रीन को बताया। और अगर वीट वीट का मैं आपको बता दूं, वीट के बारे में। हाँ, जरूर बताइए। वीट, हाँ,
वीट जो थी 2008 में उसने अपना हाई बनाया था $13 और 34 सेंट पर बुशल। अच्छा बुशल जिस तरह में पुराने जमाने में एक पैमाना होता था जिसे भर के वो देते थे, जी जी। और उस पैमाने को जो है यानी एक बर्तन होता था, अच्छा वो बर्तन बुशल होता था, वो एक बर्तन होता था, वो बर्तन से भर के देते थे पुराने जमाने में। गुड। अगर उसका आज का किया जाए तो एक बुशल इज इक्वल टू 60 पाउंड, उसका 60 वजन जो है पाउंड, 60। 60 पाउंड के तो बराबर। अब इसने $13 और 50 सेंट का इसने अपना टॉप बनाया है वीट ने, ये और बढ़ इस गया वक्त है। वो जो चल रहा है $1 और 34 सेंट के अराउंड ये मूव कर रही है वीट। तो ऑलमोस्ट ये भी डबल टॉप के अराउंड है। तो मार्केट जो है, मैंने आज वो बॉलीवुड के जो फीमेल सिंगर हैं उनसे मैंने पूछा कि इसका कोई टाइम तो दे दें, कोई दिन बताएं कि किस दिन मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा या किस दिन हम वॉच करें। तो उन्होंने मुझे जो डेट दी है, उन्होंने कहा मार्च 19 के अराउंड जो है आपने खास तौर पर वीट को वॉच करना है। ठीक तो है। देखें यानी उसके अराउंड 2 दिन आगे या पहले भी हो सकता है। अब 19 मार्च को के अराउंड हम देखेंगे कि वीट क्या तो करती है। करीब बहुत ही है, शुक्रिया। ये तो करीब ही है। आप अपने वो जो हैं उनको उनको बॉलीवुड वाले उनको जरा आज रखेगा, क्योंकि अब ये तो सिर्फ 10 दिन का फर्क है। 10 दिन बाद ही पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। क्यों बुखारी साहब? नहीं, इसका तरीका ये है कि अगर मार्च 19 के अराउंड भी अगर ये अपवर्ड है तो वहां से एक यानी बहुत डिक्लाइन हम देखेंगे कि मार्केट में जो है डाउनवर्ड मार्केट हो जाएगी वीट की, और इसमें बेरिश ट्रेंड हो जाएगा। गुड। तो जी ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, खासतौर पर गंदम जो है और तेल दोनों आपने ये बताया। सोना भी हमारे यहाँ आपको पता है बहुत बुखारी साहब लोग जो हैं वो करते हैं, या तो जमा करके रखते हैं, या ये है कि शादी ब्याह के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। वो दुनिया के मुकाबले में तो कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल वो सोने का सुन के सारी खवातीन खासतौर पर बड़ी वो इसमें दिलचस्पी लेती हैं कि बढ़ गया। वो मामला तोले के अंदर होता है और आप तो आउंसेस के अंदर बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ये तीनों चीज़ें जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़ी अहम है, और बहुत ज़्यादा इसका फर्क भी पड़ता है। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह हम फिर हम जहमत देते रहेंगे बुखारी साहब को, और के ताकि आपको बताते रहें कि सूरत हाल ताज़ा तरीन क्या है। शुक्रिया नाज़रीन।